सत्सार भगत जी, मैं राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 और 99 19 69 48 15 और बंदी छोड़ सदगुरुदेव बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करो शास्त्र में संकोच संभवाने संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन माँ बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करो साथ में सबको बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव भगवान महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों से सब भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों को और बहनों को नमस्ते राम राम। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान है इसमें और षड्यंत्रकारियों के लिए इसमें विष है, जहर है बिल्कुल उनके लिए। इसीलिए ये मैनेजमेंट RSS बटा मैनेजमेंट के गुंडे कहते हैं कि इस किताब को न पढ़ना नाम खंड हो जाएगा। और पवन ठग यही भी कहता है और संजय ठग भी यही कहता है कि इस किताब को न पढ़ना। और जबकि इस किताब में गुरु जी को सच्चाई है कि 429 430 बटा 2014 ईस्वी का जजमेंट है कि हमारे सदगुरुदेव जी को ये 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करने वाले राम कुमार ढाका, महेंद्र कलयुगी भाई और भतीजा अमित दास और बेटी कलयुगी अंजू मंजू और बेटा वीरेंद्र मनोज जोगिंदर और बहन राजबाला और बानोई कृष्णा संजय फौजी इन और परसोत्तम सैनी बैतूल का विष्णु साहू और बलजीत लहरी की बेटी बबीता उर्फ बेबो, इन सब ने इन सब ने मिल करके 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से हत्या कर दी थी। और इन्हीं लोगों ने बांस के डंडे भी बरामद करवाए थे और कोर्ट में जा कर के झूठी गवाही देकर कहा कि ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है। तो क्या हमारे संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं और ये गुंडे हत्यारे दोषी नहीं है? तो फंसा दिया सदगुरुदेव जी को। और ये सच्चाई इस किताब में है। ये किताब मंगाएं और पढ़ें, इसमें ये तो है ही है। बाकी छुड़ानी आश्रम से धाम से ले करके करौथा कांड 2006 का, 2009 का और 2013 का और फिर बरवाला कांड का पूरी घटना का विवरण इस पुस्तक में लेखक ने लिखा है। और लेखक का नाम है
लेखक का नाम है हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट भगत सजभूषण दास जी, और जिला रोहतास जिला सासाराम बिहार से हैं। और इनके सहयोगी कानपुर हंसपुर आवास विकास हंसपुर कॉलोनी कानपुर से हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास उर्फ यादव जी हैं। इन्होंने सहयोग दिया इस पुस्तक में। अच्छे, और इस पुस्तक को भगत भाइयों मंगाएं और सच्चाई जाने और गुरु जी के और उन दुष्टों का पीछा छोड़ करके इस गुरु जी के सच्चाई को उजागर करें। सब साहिब और इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम बिहार से। और मोबाइल नंबर है इनका 9931592093 9931592093। तो सभी भगत भाई ये पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगाकर सच्चाई को जानें और उन लुटेरों गुंडों का पीछा छोड़ें और अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु हैं उन्हीं के साथ में आओ, उन्हीं की सच्चाई को उजागर करो और आगे नहीं फिर बात पे पछताओगे। पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। सच साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका वीडियो का शीर्षक है कि करौथा आश्रम में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को हत्या करने का प्रयत्न किसने किया। सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज जी की हत्या कौन करना चाहता था। महाभारत में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाकर संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 से वर्तमान समय तक कई बार हत्या करने का प्रयास किसने किया था और कर रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से महाखुलासा देखिए। और उसी के साथ ये एक और वीडियो आपको भेजा जाएगा संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल का। संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुख कमल से छुड़ानी धाम कांड और बरवाला कांड कराने वालों का प्रमाण सहित खुलासा कर दिया है। संत रामपाल जी स्वयं बता रहे हैं कि आर्य समाजियों ने मुझको जान से मारने के लिए करौथा कांड करवाया था। करौथा आश्रम बनाने के बाद छुड़ानी धाम कांड करवाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के घर के परिवार के नाते रिश्तेदार मिलकर कई गाड़ियों में महिलाओं को लेकर गए और बहुत मारपीट की। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी का सगा बनोई बहन का पति छुड़ानी धाम के किसी संत के नाक पर रिवाल्वर मार दिया। उसकी नाक टूट गई। मुकदमा भी हुआ। कई साल तक केस चला और इसके उपरोक्त गुंडों ने आर्य समाजियों की आड़ में करौथा कांड करवाया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा खानदान, भाई बहन, पत्नी, बेटे बेटियां, बहन बानोई आज सभी आर्य समाजी थे और अभी भी हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं अपने मुख कमल से बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आर्य समाजी नाते रिश्तेदार घर परिवार के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने के लिए सतलोक आश्रम करौथा पर आक्रमण करवाने का चक्रव्यूह रचा। जब संत रामपाल जी महाराज जी की हत्या नहीं कर पाए तो सोनू नाम का एक महागरीब बच्चे की जानबूझकर हत्या कर संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने की कोशिश की। इस कोशिश में संत रामपाल जी महाराज के सभी रिश्तेदार, घर परिवार
सफल रहे और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को लगभग 2 साल के लिए 2006 से 2008 तक जेल में भिजवा दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी की सगी पत्नी आर समाजी अनारो माई, सबसे बड़ा कुपुत्र विजेंद्र उर्फ विजेंद्र मनोज मनोज और दोनों सगी बेटियां अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भाई आर समाजी महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल उर्फ मोहिंदर, सगी बहन आर समाजी राजबाला, सगा बनोई आर समाजी कृष्णा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान एवं आर समाजी मास्टर राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उप प्रधान आर समाजी चांदीराम, जिनका मोबाइल नंबर है 89 79 88 89 24 80 7988892480। आर समाजी बलजीत आदि ने 2006 से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत तक नहीं करवाई थी। तो 2006 से 2008 तक रोहतक कोर्ट ने देखा कि लगभग 2 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत लेने वाला कोई नहीं है, न आया। जब संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की सभी शर्तें लिखित में स्वीकार की थीं, तब रोहतक कोर्ट ने कानून के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को चेतावनी देते हुए पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। पर्सनल बॉन्ड पर जमानत का मतलब व्यक्तिगत बंधक पत्र होता है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट को लिखित में देकर विश्वास दिलाया कि मुझ संत रामपाल जी महाराज जी के रोहतक जेल से छोड़ दें। जब भी कोर्ट में मुझे बुलाएगा मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा। आदि शर्तें लिखित में स्वीकार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया था। और उपरोक्त जो चाहते थे मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, देश विदेश के सभी फर्जी सतलोक आश्रम संचालक, फर्जी नामदान संचालक, फर्जी कोऑर्डिनेटर और समाजी जो भी चाहते थे वही हुआ। इसके बाद षड्यंत्र से एक महिला के द्वारा फर्जी नाम दीक्षा बरवाला आश्रम में दिलाने की नाम दीक्षा दिलवाने लगे। और 2008 से जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आर समाजी पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, बानोई आज के द्वारा सतलोक आश्रम बरवाला में किए जा रहे कुकर्मों का विरोध किया, तो इन गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला में बंदूकों की नोक पर संत रामपाल जी महाराज जी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो 24 घंटे संत रामपाल जी महाराज जी के 24 घंटे संत रामपाल जी महाराज जी के आगे पीछे कई गुंडे राइफल, रिवाल्वर आदि लेकर खुले आम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आगे पीछे चलते थे। तो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर कई भक्तों की हत्या कर दी थी, कई महिलाओं को गायब कर दिया था, बहन बेटियों से साथ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ही बलात्कार तक करते थे। सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर एक महिला के साथ नग्न अवस्था में आर समाजी बसंत सैनी, जिनका मोबाइल नंबर है 8708 3246 05, मतलब 8708324605 पकड़ा गया था। वो महिला अपने पति और बच्चों के साथ आश्रम में रहती थी। जब संत रामपाल जी महाराज ने ये सब देखा तो उस महिला को और उसके पति को, बच्चों को सतलोक आश्रम बरवाला से निकाल दिया था और बसंत सैनी की खूब पिटाई की गई थी। इसके बाद सतलोक आश्रम बरवाला से भगा दिया गया था। आर समाजी महेंद्र भगोड़ा आज की कृपा से कुछ महीने बाद बसंत सैनी वापस आ गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी पर हम बिस्तर का झूठा आरोप लगाने वाली आर समाजी बलजीत की सगी बेटी आर समाजी बबीता उर्फ बेबी का सगा भाई आर समाजी अनिल, आर समाजी बलजीत का पुत्र अनिल सतलोक आश्रम बरवाला में
पैसों को चोरी करते हुए रंगे हाथों मेन गेट पर पकड़ा गया था। उस समय तक संत रामपाल जी के कुछ सच्चे शिष्य थे। धीरे धीरे उन सभी को आश्रम से निकाल दिया गया और उपरोक्त सभी बातें बलात्कारी बसंत सैनी आदि के बारे में कानपुर के से रामचंद्र दास 91 40 62 26 68 ने जो लिखा है वो 1000% सत्य है। जब चाहो जहाँ चाहो डिबेट करने को तैयार है और कानूनी प्रक्रिया के लिए भी मैं भी तैयार है। उपरोक्त पूरा वीडियो देखिए और आगे आपको एक वीडियो इसी के साथ डाला जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखना सबसे और उसको देखना और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करना और ना भूलें और कमेंट जरूर करें। सत साहिब। वीडियो बनाने राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर। सत साहिब। सभी भक्त भाइयों से निवेदन है ये पुस्तक जरूर मंगाएं और इस बरवाला कांड की सुनानी धाम से लेकर करमथा का कांड और बरवाला कांड की सच्चाई को जानें और जानकर इन मैनेजमेंट के हत्यारों गुंडों पवन ठग संजय ठग का पीछा छोड़ दें। अगर अपने कर्म सुधारना चाहते हो तो। सत साहिब।